चल, विजुअल है सभी को? आज हम देखेंगे लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम, इसको हिंदी में लसिका संस्थान कहते हैं, राइट। लिम्फेटिक सिस्टम क्या है? लसिका संस्थान जो है वो रक्त परिसंचरण संचरण के समान ही होता है ना। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के इक्वल ही होता है, उसी के जैसा होता है, तथा इसका रक्त परिसंचरण संस्थान के साथ घनिष्ठ संबंध होता है। ये दोनों कनेक्टेड एक दूसरे के साथ। क्लियर है? इसमें लिम्फ, लिम्फ वेसल्स और लिम्फ नोड, राइट, तथा अन्य लिम्फ टिश्यूज, स्प्लीन और थाइमस ग्लैंड का समावेश होता है। मींस ये सारे एक साथ मिलके ही लिम्फेटिक सिस्टम का निर्माण करते हैं। क्लियर? लिम्फ क्या है? ये एक रंगहीन तरल है ना, इसमें कोई कलर नहीं है, राइट। ये एक लिक्विड है जिसका कोई कलर नहीं है, जिसमें रक्त, ब्लड प्लाज्मा एवं लिम्फोसाइट होते हैं। क्या होता है? ब्लड प्लाज्मा होता है और लिम्फोसाइट होता है। इसमें प्रोटीन की मात्रा कम होती है, राइट। इसमें जो प्रोटीन का मात्रा है वो क्या है? कम होती है। और वेस्ट मटेरियल से टिश्यूज जो होती हैं, तरल भाग रक्त कोशिका में चला जाता है, राइट। जो वेस्ट मटेरियल है उससे क्या होता है? जो वेस्ट मटेरियल युक्त जो टिश्यूज है, राइट, और उसका जो तरल भाग है वो रक्त के जो सेल, जो ब्लड सेल्स है ना, वो ब्लड सेल्स के अंदर चला जाता है, तथा जो शेष बच जाता है, राइट, जो वेस्ट मटेरियल बच गया वह लिम्फ सेल में चला जाता है, जिससे क्या बनता है? लिम्फ बनता है। क्लियर है? टिश्यूज का जो तरल भाग है, ठीक है, जो टिश्यूज का जो तरल भाग है वो ब्लड सेल में चला जाएगा, जो लिक्विड पार्ट है, और बाकी जो बच गया वो लसिका लिम्फ सेल में चला जाता है, जिससे लिम्फ बनता है, राइट। लिम्फेटिक कैपिलरीज क्या होती है? जो लिम्फेटिक कैपिलरीज है वो आपस में जुड़कर लिम्फेटिक वेसल्स बनाती है ना। हमने पहले भी देखा था कैपिलरीज क्या होती है, वेसल्स का निर्माण करती है, काफी सारी कैपिलरीज आपस में मिलके, राइट, जो रीजनल लिम्फ नोड्स में खुलती हैं। में खुलती हुई अंत में दो बड़ी नली जो होती हैं, दो बिग बड़ी सी नलियां होती हैं, पाइप टाइप होती हैं, जैसे थोरेसिक डक्ट हो गया और राइट लिम्फेटिक डक्ट में खुलती है, राइट। जो थोरेसिक वाली डक्ट है उसमें, और एक राइट लिम्फेटिक डक्ट में खुलती है, जो लिम्फ को सब क्लेविन वेन में डाल देती है। लिम्फ को कहाँ डालती हैं? सब क्लेविन वेन में डाल देती है। कैपिलरीज से कहा? वेसल्स में जाती है। क्लियर है? डक्ट के थ्रू। उसके बाद लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स क्या होते हैं? मेनली ये 1 से 25 मिलीमीटर के आकार के होते हैं। सामान्य रूप से ये समूहों में व्यवस्थित होते हैं, है ना, एक समूह में होते हैं। ये मुख्य रूप से नेक में, गर्दन में, आपके आर्मपिट में, कोहनी के मोड़ पे, ठीक है, चेस्ट में, स्टमक में और जांघ के बीच में, तथा टांगों में घुटनों के जोड़ के पीछे पाए जाते हैं। क्लियर है? कहाँ कहाँ पाए जाते हैं लिम्फ नोड्स? एक तो नेक में हो गया, गर्दन में, फिर आपके आर्मपिट में, कोहनी के मोड़ पे जब आप मूवमेंट कर रहे हैं कोहनी का, चेस्ट में, पेट में, आपके थाइस के बीच में, तथा टांगों में,
घुटनों के जोड़ के पीछे पाए जाते हैं लिम्फ नोड्स। क्लियर है? लिम्फेटिक टिश्यूज क्या होते हैं? लिम्फ नोड्स के अतिरिक्त लिम्फेटिक टिश्यूज भी पाए जाते हैं। जैसे लिम्फेटिक टिश्यूज में कौन कौन से हो गए? टॉन्सिल, थाइमस, स्प्लीन, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स और पेयरस पैचेस इन इंटेस्टाइन। क्लियर है? सर लास्ट का क्या बताया अपेंडिक्स के बाद? ये आंत, जो छोटी आंत होती है ना, इंटेस्टाइन होती है जो, उसमें पैचेस होती हैं, पैचेस टाइप में होती है ना, जो लिम्फ नोड होती है, ये पैचेस में होती है, पेयर्स पैचेस इन इंटेस्टाइन, राइट? पैचेस जैसे बन जाते हैं ना, कई बार आपने देखा होगा स्किन के ऊपर भी, उस तरीके की होती हैं ये इंटेस्टाइन में। क्लियर है? इसका काम क्या है? फ्लूइड को सामान्य बनाने में रखना है, आपके बनाए रखने में मदद करता है, राइट? जो आपके बॉडी में फ्लूइड है उसको एक तो मेंटेन रखने का काम करता है, और टिश्यू से वेस्ट को कहां लेके जाता है? ब्लड में लेके जाता है। लिम्फ नोड्स में लिम्फोसाइट बनते हैं। लिम्फोसाइट कहां पढ़ाया था मैंने आपको? सर्कुलेटरी सिस्टम के टाइम कहां पढ़ाया था? WBC में। इम्यूनिटी सिस्टम में पढ़ाया था, WBC। लिम्फोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, मोनोसाइट, याद है? हाँ। तो ये इसमें क्या पाए जाते हैं? लिम्फ नोड में लिम्फोसाइट पाए जाते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है ना इम्यूनिटी बूस्टर। इससे एक डिजीज होती है, उसका नाम कौन बताएंगे? लिम्फोमा। लाइपोमा। सुना है लाइपोमा? सर आवाज आ रही है? वो व्हाइट पैचेस जो होते हैं वो वाले, व्हाइट पैचेस की तरह हो जाते हैं वो वाला सर? नहीं, व्हाइट पैचेस इज नॉट लाइक लाइपोमा। लाइपोमा होता है जहां ना आप देखेंगे कुछ पर्सन्स के, मैंने लाइव देखा है, बड़ी बड़ी गांठें बन जाती हैं, स्किन के ऊपर की तरफ दिखती है। देखा है? बॉडी के हर पार्ट में, और मोस्टली ये स्टमक पे ज्यादा देखने को मिलता है, स्टमक, पीठ वाले भाग पे। क्योंकि वो होता क्या है ना, कि वो वहां पे जो टिश्यूज है ना, जैसे जो लाइपोमा के टिश्यूज है ना, लिम्फ टिश्यूज जो है, उसमें वेस्ट मटेरियल बढ़ता जाएगा, भरता जाएगा, भरता जाएगा, फैट का एक लेयर बना लेता है, और वो क्या होता है? बढ़ता चला जाता है, और स्किन के ऊपर दिखना शुरू हो जाता है, स्किन ऊपर की तरफ आ जाती है, उसमें वो बड़ा हो जाता है काफी ज्यादा। ठीक है? और फिर मोस्टली जो उसका सॉल्यूशन है वो ऑपरेशन ही होता है, सीजर, सर्जरी। ठीक है? डॉक्टर उसको सर्जरी करके रिमूव करते हैं। क्लियर है? मैंने देखा है काफी सारे पीपल्स को ना, जिनको ये हो रखे हैं। सर स्पैज्म और लाइकोमा टिश्यू एक ही होता है क्या? दोबारा बोलिए। स्पैज्म, उसमें भी टिश्यू का ही बंडल वो बन जाता है ना पूरा स्पैज्म में? वो अलग है, यहाँ पे ये डिफरेंट है, लिम्फ डिफरेंट है। चलो Okay. वेरिकोस ये वेन वो टिश्यूज है। होता है क्या? वेरिकोज वेन्स इज डिफरेंट। ओके। ठीक है राम वल्लभ जी, वेरिकोज वेन्स इज डिफरेंट। वेरिकोज वेन्स क्या है? जो वेन्स है ना आपकी, वेन्स जो ब्लड को लेके कहाँ आ रही है? ऊपर लेके आ रही है, हार्ट की तरफ। लेकिन मान के चलिए, अगर उसका हर एक वेन्स के बीच में एक गेट होती है ना, गेट मतलब आप इस तरीके से लगा लीजिए कि वॉल्व टाइप होते हैं ना, वॉल्व होते हैं। और वो क्या होता है, जब वो डैमेज हो जाता है ना, तो वो क्या करता है, डैमेज होने की वजह से ब्लड ऊपर ना आके नीचे ही रुक जाता है वेन्स में, है ना? तो वो वेन्स क्या होती है, फूली फूली सी दिखती है आपको, नीली नीली सी, है ना? क्योंकि वो जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड है, उसको हार्ट में जाना था लेकिन हार्ट में नहीं गया, वो उसके डैमेज होने की वजह से नीचे रुक गया। सर काफ मसल में होता है ना ये ज्यादातर? यस सर।
काफ में इसलिए होता है क्योंकि काफ मसल्स, आप अगर लंबे समय जो देखेंगे, रीजन होता है इसका, लंबे टाइम कोई खड़े रहते हैं ना, जिनके खड़े रहने के काम है, तो उस कंडीशंस में आपकी मसल्स क्या होती है, प्रेस्ड रहती है कंटिन्यूअस, यस है ना, वेन्स प्रेस्ड रहती है, तो प्रेस्ड होने की वजह से वो डैमेज हो जाती है। ओके। ठीक है। और सर ये जो लाइकोमा है ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड के पास भी हो सकता है क्या? स्पाइनल कॉर्ड के पास मसल्स में होंगी, हाँ मसल्स में। हाँ मसल्स में होंगी, और स्किन के ऊपर उभार में दिखेगा ये, है ना, स्किन एकदम के ऊपर सॉफ्ट ऐसा सा दिखेगा होता जैसे है, कुछ रखा हुआ है अंदर। जैसे सर वो पूरियों के ऊपर की स्किन होती है ना, एकदम सॉफ्ट सा, ऐसा दबता है, पेन भी नहीं करता है वो। यस, हाँ वो पेन नहीं करता लेकिन पेन दबता नहीं है। करता है, सर मुझे हुआ पेन हुआ नहीं है करता, इसलिए लेकिन मैं वो बता बढ़ता रही रहता हूँ। है। पेन नहीं करता बिल्कुल भी। हाँ, पेन नहीं करता सर लेकिन बढ़ता रहता है। कभी कभार जो अपेंडिक्स ऑपरेशन होता है, स्प्लीन को निकाल देते हैं, वो इतना ज्यादा जरूरत है नहीं, इसलिए इसको मतलब कर नहीं नहीं, लेते हैं स्प्लीन के मतलब। नहीं बहुत सारे कार्य हैं, हमने देखा था ना, अपेंडिक्स में तो अपेंडिक्स ही निकालते हैं ना सर, ऑपरेशन में स्प्लीन थोड़ी ना निकालते हैं। अपेंडिक्स का बहुत सारा काम है, पता है आपको, अपेंडिक्स का अलग से पढ़ेंगे आप उसको, तो डॉक्टर कहते हैं किसी काम का नहीं है, बहुत चीजें मेंटेन करता है आपकी बॉडी में अपेंडिक्स, नेचुरल कोई भी पार्ट वेस्ट नहीं है आपकी बॉडी में। ठीक है, डॉक्टर कहते हैं वेस्ट ही है, किसी काम का नहीं है, निकलवा दो, कोई भी पार्ट वेस्ट नहीं है अगर नेचुरल है। हर किसी का अपना एक प्रोसेस है उसको मेंटेन करने का। आपको पता है जितनी भी गुड बैक्टीरियाज होते हैं आपकी बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए हेल्पफुल, वो अपेंडिक्स स्टोर करके रखता है। क्लियर है? तो उसको निकालना इज नॉट अ एनी सॉल्यूशन। आजकल रिमूवल बहुत जल्दी हो जाता है उसका, है ना, ऑपरेशन करके निकाल दिया गया। क्लियर है? जो आपके गट बैक्टीरियाज होते हैं ना, गट इश्यूज इसीलिए बढ़ जाते हैं आपके। क्लियर है? आपके जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं उसमें प्रोडक्शन को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, इन्फेक्शन के बाद आपके गट से हेल्थ को इंप्रूव करता है। सर तो एक ये तरह का सारे आर्मी का काम जो है काम करता है। अपेंडिक्स के हैं। यस, आर्मी का काम करता है ना सर, ये हमारे जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं उसको खींच के पूरा हाँ, ले जाता है, गट डिस्ट्रॉय हेल्थ करता में जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं ना, गट हेल्थ के लिए, है। जो आपके डाइजेशन के लिए गुड बैक्टीरियाज चाहिए, वो इसी के पास होता है, ये स्टोर रखता है उसको। ठीक है, जिनका अपेंडिक्स की प्रॉब्लम रहती है उनको गट हेल्थ की इश्यूज होनी शुरू हो जाती है। क्लियर है? ये आया समझ में? फिर लिम्फ नोड जो है फिल्टर के रूप में भी कार्य करते हैं, जैसे बाहरी हानिकारक पदार्थ एवं जीवाणु अलग हो जाते हैं, और लिम्फोसाइट इत्यादि द्वारा जितने भी जो रोग बैक्टीरियाज थे उसको मार दिया जाता है। क्लियर है? एक बार संक्रमण होने पर लिम्फ नोड्स में लिम्फोसाइट उत्पन्न हो जाती है ना, जैसे ही कोई इन्फेक्शन हुआ लिम्फ नोड में क्या होगा, लिम्फोसाइट्स क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, जिससे इनके द्वारा भविष्य में उसे संक्रमण इन्फेक्शन से शरीर की रक्षा हो जाती है। जैसे आपका अभी हुआ था ना बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो था कोरोना, तो उसमें क्या कहा गया था कि जिसको एक बार हो गया, है ना, तो उसमें फिर क्या हो जाएगा, इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगा, उसको दोबारा नहीं होगा। यही चीज थी ना, हाँ जो सर एक यस बार सर। इन्फेक्ट हो गया उसके लिए क्या होगा कि वो जो लिम्फ है, एंटीबॉडीज बना लिम्फ क्या देगा। करेगा, वो उसके लिए तैयार कर लेगा लिम्फोसाइट, जिससे जो भी इन्फेक्शन अगर होने की चांसेस रहते हैं उसके लिए वो रेडी रहता है। सर जैसे चिकन पॉक्स क्लियर है? वगैरह भी बोलते हैं, एक बार हो जाते हैं तो दोबारा नहीं होते क्योंकि उसकी एंटीबॉडीज नहीं बन होता, वो जाती है। तैयार कर लेता है ना अपना, वो जो हाँ एंटीबॉडीज होती है। ठीक है, बॉडी अपनी एंटीबॉडीज तैयार कर लेता है, जिससे बार बार उसको आपको इफेक्ट नहीं होगा। यस बिल्कुल, चिकन पॉक्स में भी सेम ही हो। क्लियर है? इसमें से क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, बट हो सकता है कि ये पूछ दिया जाए कि इनमें कौन कौन से लिम्फ नोड्स हैं। ठीक है, तो लिम्फ नोड्स कौन कौन से हैं, एक तो टॉन्सिल हो गया, थाइमस, स्प्लीन,
वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, पेयर्स पैच, जो इंटेस्टाइन में पैचेस होते हैं वो हो गए। क्लियर है? देखिए अगर मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूं, है ना, ताकि आप देख पाओ सही से। ये दिख रहा है आपको, ये टॉन्सिल्स, ये ऊपर की तरफ, फिर ये थाइमस हो गया, ठीक है, एक्सिलरी लिम्फ नोड आपके आर्मपिट के पास देखिए है, ठीक है, स्प्लीन हो गया, फिर मेमोरी पिक्सर्स, उसके बाद थोरेसिक डक्ट जो है ये देखिए यहां से नीचे की तरफ आ रहा है, लुक लाइक ब्लड वेसल सिस्टम ना, जैसे ब्लड वेसल्स होते हैं उसी तरीके की देखिए बिल्कुल संरचना होती है, बस गांठ की तरीके से होती है थोड़ी सी, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन हो गया आपका, अपेंडिक्स हो गया, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लिम्फेटिक वेसल्स देखिए जा रहा है। सर Clear टॉन्सिल है? का काम होता होगा, टॉन्सिल का? ये टॉन्सिल्स आप कहते हो ना कि कई बार टॉन्सिल्स जो खांसी बासी में दिक्कत करती हैं आपको, हाँ है ना, वो, हाँ हाँ। तो इसका क्या है, आपको ये भी इम्यूनिटी के टाइप ही बूस्ट करता है। क्लियर है? सूजन हो जाती है ना उसमें, टॉन्सिल्स वाला जो लिम्फ जी होता है उसमें स्वेलिंग हाँ। आ जाती है, कहते हैं टॉन्सिल बढ़ गया है ना, ऐसे ही बोलते हो ना, सिंपल वर्ड्स में तो ऐसे ही यूज करते हैं। यस सर। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, ये इतना बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत छोटा सा नॉर्मल है, बस आपको ये समझाना था मुझे कि एक बार आई थिंक पूछा गया था, तो मुझे समझाना था आपको कि कौन कौन से लिम्फ नोड होते हैं, ठीक है, और लिम्फ नोड का काम क्या होता है, बस। अब हमारा जो मेन चैप्टर है दैट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्लियर है? सर एक लाइन बताना था मुझे लिम्फेटिक सिस्टम से रिलेटेड। हाँ बिल्कुल। सर जो थाईलैंड में जो थाई मसाज फेमस है ना, वो टोटली लिम्फेटिक ड्रेनेज पे उन लोग काम करते हैं। ये जितने भी आपने जैसे आर्मपिट बताया, ये सारे जो जंक्शंस है ना, उसको उन लोग अपने पूरे फिंगर्स से वो डिटॉक्सिफाई करते हैं, लिम्फ नोड को उसको चैनलाइज करते हैं। बिल्कुल आई नो, बट ये अच्छा आपने शेयर किया, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हो कि जो थाई मसाज है वो उसी के बेस्ड है, ठीक है, वो नोड्स पे वर्क करते हैं, तो वो प्रॉपर उन नोड्स को यूज करते हैं, चाहे नेक की साइड की हो गई वो यूज करते हैं, है ना, आर्म पीट के पास, फिर साइड में, तो वो प्रॉपर उन जगहों को पॉइंट आउट करते हैं और उसी बेस पे वो मसाज करते हैं, ठीक है, बढ़िया। देखिए, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रचना एवं कार्य में भिन्न होते हैं। अगर हम मेल और फीमेल की बात करें तो दोनों की संरचना जो फॉर्मेशन है, उन दोनों की फॉर्मेशन भी डिफरेंट होती है और दोनों के कार्य भी डिफरेंट है, ठीक है, दोनों की जो संरचना है वो डिफरेंट है और जो वर्क है वो भी डिफरेंट है। अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, इसको दो भागों में विभाजित किया है, दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और दूसरा इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्लियर है? सबसे पहला अगर हम मेल की रिप्रोडक्टिव की सिस्टम की बात करें तो पेनिस, पेनिस इज द आउटर पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. It is also has a involuntary muscles which are shaped like a sponge. इसमें जो मसल्स होती है दैट इज कॉल्ड इनवॉलेंट्री मसल्स, है ना, अनैच्छिक पेशियां होती है, बिकॉज देयर आर मेनी चैम्बर्स इनसाइड ऑफ देम, राइट, इसके अंदर काफी सारे चैम्बर होते हैं, है ना, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट, विच रिमेन्स एम्प्टी इन फ्लैसिड स्टेट ऑफ द पेनिस, जो कि क्या रहते हैं, ये एम्प्टी रहते हैं, खाली रहते हैं, ये भरे हुए नहीं होते, खाली होते हैं, राइट। एंड बट ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटमेंट के दौरान दे फिल अप विद द ब्लड एंड स्वेल,
ये जो खाली जो हिस्सा होता है वो क्या होता है, फिल हो जाता है किससे, ब्लड से, एंड दैट इज स्वेल, उसमें स्वेलिंग आ जाती है, एंड देन रिजल्टिंग इन लेंथ, थिकनेस एंड हार्डनेस, जिससे उसके लेंथ में, थिकनेस में और हार्डनेस में चेंज आ जाती है। क्लियर है? दैट इज कॉल्ड पेनिस, आउटर जेनिटल्स ऑफ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्लियर है? उसके बाद हम आते हैं स्कॉर्टम। स्कॉर्टम क्या है? द सैक ऑफ स्किन हैंगिंग बिलो द पेनिस इज कॉल्ड स्कॉर्टम, राइट? जो पेनिस है उसके नीचे, राइट, स्कॉर्टम वाला जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड, जो कि एक पतली सी स्किन हैंगिंग पोजीशन में होती है, लटक रही होती है, दैट इज कॉल्ड स्कॉर्टम, एंड द लेफ्ट पार्ट हैंग डाउन मोर देन द राइट वन। जो लेफ्ट वाला स्कॉर्टम वाला पार्ट है वो राइट के मुकाबले ज्यादा डाउन होता है हैंगिंग पोजीशन में, एंड ईच पार्ट ऑफ इट कंटेन्स अ टेस्टिस एंड एन एपिडिडाइमस। हर एक स्कॉर्टम में क्या होता है? एक टेस्टिस होता है और एपिडिडाइमस होता है। क्लियर है? फर्स्ट पेनिस, सेकंड स्कॉर्टम। ये आउटर पार्ट देख रहे हैं हम मेल जेनिटल्स के, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। ये दो हो गए। आउटर में कौन कौन से हो गया? पेनिस एंड स्कॉर्टम। अब हम देखते हैं इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। इंटरनल में कौन कौन से हैं? ठीक है, मैं यहाँ पे एक बार आपको इमेज दिखा देता हूं, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है, ताकि आप लोगों को फिर क्लियर रहे कहां पे क्या पढ़ रहे हो। देखिए, दिस इज द आउटर मेल जेनिटल्स दैट इज कॉल्ड पेनिस, और इसके नीचे ये वाला जो आउटर लेयर है, राइट, सैक टाइप का जो है, थैली टाइप की होती है, दैट इज कॉल्ड स्कॉर्टम। क्लियर है? दैट इज कॉल्ड स्कॉर्टम। इसके अंदर ये टेस्टीज है जो 2 पेयर में होती है, बोथ साइड, राइट एंड लेफ्ट ऑफ द पेनिस। क्लियर? इसके ऊपर एक लेयर सा आपको दिख रहा होगा, दैट इज कॉल्ड एपिडिडाइमस। इसको क्या कहते हैं? एपिडिडाइमस। और एपिडिडाइमस से एक पाइप निकल के जा रही है ऊपर की तरफ। ये देखिए, ये वाला जो पाइप है, ये है ना, एपिडिडाइमस से एक पाइप निकल के जा रही है, जो कहां जा रही है? ब्लैडर में, ब्लैडर के ऊपर से होता हुआ सेमिनल वेसिकल्स, जो अंदर की तरफ जाके मिलेंगी। उसी के साथ, उसी के नीचे एजुकुलेटरी डक्ट, जिससे एजुकुलेशन वाला जो प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड एजुकुलेटरी डक्ट, और उसके नीचे है प्रोस्टेट ग्लैंड। उसी के नीचे कौन सा है? प्रोस्टेट ग्लैंड। क्लियर है? इस पाइप को, जो ये पाइप जा रही है, इसको क्या कहते हैं? वास डिफरेंस। इसको क्या कहते हैं? वास डिफरेंस। क्लियर है? ये एजुकुलेटरी डक्ट आके फिर देखिए ये कहां में मिलेगा? एजुकुलेटरी डक्ट अगर आप लोग देख पा रहे हो तो ये कहां पे जूम, इसको थोड़ा सा मैं जूम करता हूं, एक सेकंड। अब दिखाइए, एजुकुलेटरी डक्ट वापस आके कहां मिल रहा है? ये यूरेथ्रा में। तो यहां पे देखिए, यूरेथ्रा और जो एजुकुलेटरी डक्ट है ना, एजुकुलेटरी डक्ट भी आगे कहां मिल गया? यूरेथ्रा में। तो जो सीमेन है, सीमेन कहां से एंटर होता है?
एजुकुलेटरी डक्ट में से, एपिडिडाइमस से निकलेगा और एपिडिडाइमस से होता हुआ ये कहां आएगा, सेमिनल वेसिकल से होते हुए एजुकुलेटरी डक्ट में, और एजुकुलेटरी डक्ट से कहां एंटर हो जाएगा, यूरेथ्रा में। क्लियर हुआ? तो इसमें दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही वे है। सीमेन के आने का वे भी मैंने आपको बताया था, सीमेन के आने का वे भी एक ही है, और यूरिन के भी पास होने का वे एक ही है, अलग नहीं है, दोनों यूरेथ्रा के थ्रू आएंगे। क्लियर हुआ? ठीक है, अब हम देख लेते हैं आगे इसको किस तरीके से क्या क्या वर्क करते हैं ये। ठीक है, किसका क्या वर्क है। अब हम देखते हैं इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। एक्सटर्नल हमने देख लिया, अब हम इंटरनल देखते हैं। मेल, सबसे पहले टेस्टिस। These are located in the scrotum and are 2 in number. कहां पे लोकेटेड था, स्क्वाटम के अंदर, और ये कितने में था, 2 थे। They contains thousands of small tubes in which sperm are produced. है ना, they contains thousands of small tubes, बहुत सारे इसमें ट्यूब होती हैं। In which sperm are produced. स्पर्म किसके अंदर प्रोड्यूस होता है, टेस्टिस के अंदर, जो ट्यूब्स होती है ना उसके अंदर प्रोड्यूस होता है स्पर्म। क्लियर है? एपिडिडाइमस का काम क्या है, सॉरी, एट द बेस ऑफ ईच स्पर्मेटोजोन इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर कॉल्ड द एपिडिडाइमस। है ना, टेस्टिस के ऊपर जो लेयर लगा हुआ था दैट इज कॉल्ड, एक सेकंड दीजिएगा जस्ट, मैं थोड़ा पानी ले लूं, 1 मिनट। ओके, सॉरी। चल, एपिडिडाइमस जो था वो स्पर्मेटोजोन इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर कॉल्ड द एपिडिडाइमस, जो टेस्टिस के ऊपर प्लेस्ड है, राइट। एंड दैट स्पर्म्स दैट कम आउट द स्पर्मेटोजोन कलेक्ट इन इट एंड मिक्स विद द फ्लूइड कॉल्ड स्पर्मेटोजोआ। जो स्पर्म कहां पे क्रिएट हुआ, कहां फॉर्म हुआ, टेस्टिस में, लेकिन उसके साथ एक फ्लूइड होता है दैट इज कलरलेस फ्लूइड, जिसको हल्का सा व्हाइट स्ट्रक्चर होता है, कलरलेस होता है मोस्टली अगर आप देखेंगे तो। ये कहां पे मिक्स होता है, ये एपिडिडाइमस में होगा। क्लियर है? जब वो ऊपर की तरफ आएगा तो एपिडिडाइमस उसमें क्या करेगा, जो फ्लूइड है वो मिक्स कर देगा। क्लियर है? उसके बाद है स्पर्मेटिक कॉर्ड्स। वन स्पर्मेटिक कॉर्ड्स इज सस्पेंडेड फ्रॉम ईच साइड ऑफ द स्क्रॉटम बाय अ स्पर्मेटिक कॉर्ड। जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है दोनों ओर एक एक होती है, ठीक है, जो कि लटकी हुई होती है। क्लियर है? वासा डिफरेंस का काम क्या है, अब जो स्पर्म का फॉर्मेशन था वो टेस्टिस में हुआ, एपिडिडाइमस ने उसमें क्या किया, एक लिक्विड मिक्स कर दिया। अब वो क्या होगा, ऊपर की तरफ आएगा। क्लियर है? क्योंकि ऊपर के थ्रू आएगा ड्यूरिंग द इंटरकोर्स, है ना, सेक्सुअल ट्रांसमिशन। जब वो ऊपर की तरफ आएगा तो किसके थ्रू आएगा, वासा डिफरेंस के थ्रू। दिस इज अ ट्यूब कमिंग आउट फ्रॉम द लोअर एंड द एंड ऑफ द एपिडिडाइमस ऑन द बोथ साइड। ये जो एपिडिडाइमस है उसके साथ कनेक्टेड है, तो उससे जो कनेक्टेड है उसके थ्रू ही आएगा। थ्रू दिस द स्पर्म एंड फ्लूइड प्रोड्यूस इन द सेमिनल
ग्लैंड रीच द यूरेथ्रा। इसी के थ्रू जो स्पर्म और फ्लूइड जो प्रोड्यूस हुआ है, सेमिनल ग्लैंड रीच द यूरेथ्रा। सेमिनल ग्लैंड के थ्रू कहाँ आएगा? यूरेथ्रा में आएगा। आफ्टर रीचिंग द टॉप, इट जॉइंस द एक्सक्रीटरी डक्ट ऑफ द सेमिनल वेसिकल लोकेटेड नियर द प्रोस्टेट ग्लैंड। ये कहां पे आके मिलेगा? कहां ज्वाइन होगा? जब टॉप में पहुंचेगा तो सेमिनल वेसिकल, ये वाला हिस्सा देखा था आपने ना, सेमिनल वेसिकल, यहां पे देखिए ये एंटर हो रहा है। क्लियर है? वासा डिफरेंस, ये आके इसमें ज्वाइंट हो जाएगा। क्लियर है? जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड के जस्ट ऊपर नियर ही है। अब सेमिनल वेसिकल का काम क्या है? दीज आर द एलोंगेटेड सैक ऑफ 4 to 5 सेंटीमीटर लेंथ। इसका जो लेंथ होता है कितना होता है? 4 से 5 सेंटीमीटर। प्रेजेंट नियर द प्रोस्टेट ग्लैंड ऑन द बोथ साइड। प्रोस्टेट ग्लैंड के दोनों साइड में ये होता है। एंड द स्पर्म कमिंग फ्रॉम द सेमिनल ग्लैंड थ्रू द वासा डिफरेंस गेट्स कलेक्टेड इन दिस एंड अ फ्लूइड that is called seminal fluid is also produced in this, which is sticky and act as a nourishment for the sperm present in the seminal fluid। ठीक है? इसमें से जो फ्लूइड निकलता है किससे? सेमिनल वेसिकल से। वो थोड़ा सा क्या होता है? स्टिकी टाइप होता है। ठीक है? जो स्टिकी टाइप का जो सेमिनल फ्लूइड होता है, चिपचिपा टाइप का, वो क्या करता है? स्पर्म को नॉरिश करने का काम करता है, नॉरिशमेंट देने का काम करता है। क्लियर है? उसके बाद हेल्प्स इन कीप देम अलाइव, उसको जिंदा रखने में मदद करता है। स्पर्म डेड ना हो जाए, उसको अलाइव रखने में हेल्प करता है। कीप्स देम मोबाइल एंड टुगेदर विद द स्पर्म, और उसमें मोबिलिटी क्रिएट करके रखता है ताकि वो मूव कर सके ड्यूरिंग द सेक्सुअल ट्रांसमिशन। क्लियर है? टेक्स पार्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ सीमेन। द स्पर्म्स रिमेन stored in these seminal vesicles till ejaculation takes place। जब तक एजुकुलेशन नहीं होता है तब तक जो सीमेन है वो यहीं पे होता है। कहां पे? जो स्पर्म है वो सेमिनल वेसिकल में स्टोर्ड रहता है विद द सीमेन। क्लियर है? तब तक वो उसको नॉरिश करता रहेगा, उसको अलाइव रखेगा। क्लियर हुआ? यस या नो? And each seminal vesicles opens into a small ejaculatory duct at its lower end। सारे जितने भी सेमिनल वेसिकल्स हैं वो कहां के खुलते हैं? एजुकुलेटरी डक्ट में, यूरेथ्रा। क्लियर है? ये यहां पे आके होल्ड रहेगा। एजुकुलेटरी डक्ट है ना, यहां पे ये सेमिनल वेसिकल्स में रुका रहेगा। क्लियर है? सेमिनल वेसिकल्स के जो एजुकुलेटरी डक्ट है ना, उसके एंड पे रुका रहेगा, और फिर एजुकुलेशन के टाइम वो ओपन होगा एंड देन फिर वो नीचे यूरेथ्रा वाले पार्ट में आएगा। एजुकुलेटरी डक्ट क्या है? These are about 5 centimeter long tubes formed when small duct originating from seminal vesicles join the vasa deferens। है ना? एक 5 सेंटीमीटर का लंबा एक ट्यूब है, राइट, जो कि स्मॉल डक्ट से बनी हुई है। और ये कहां से शुरू होता है? सेमिनल वेसिकल को ज्वाइन करता है वासा डिफरेंस के साथ। क्लियर है? एंड दिस पास थ्रू द प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड से होके निकलता है ये, राइट, एंड ओपन इनटू इट्स यूरेथ्रा थ्रू विच सेमिनल फ्लूइड एंड स्पर्म जूस रीच द यूरेथ्रा। है ना? क्या होगा? ये प्रोस्टेट ग्लैंड के थ्रू होता हुआ स्पर्म और जो सेमिनल फ्लूइड है वो कहां पहुंचेगा? यूरेथ्रा में आके वो वाला जो एजुकुलेटरी डक्ट है वो यूरेथ्रा में आके ओपन हो जाएगा। क्लियर है? ड्यूरिंग द
एजुकेशन। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या है? Prostate gland, it is a hard gland that surrounds the cervix of the urinary bladder and the first part of the urethra. फीमेल में कहां होता है? सर्विक्स, जो सर्विक्स है, राइट, मेल की अगर हम बात करें, मेल में ही जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, दैट इज द सराउंड्स द सर्विक्स ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। जो यूरिनरी ब्लैडर का जो सर्विक्स वाला पार्ट है ना, क्योंकि यूरिन भी तो वहीं से आता है, यूरिनरी ब्लैडर के नहीं, स्टोर यूरिन वही है ना, तो स्टोर जो ब्लैडर है, तो ब्लैडर और जो उसका वाला मार्ग है ना, जो वे है स्पर्म के आने का, वो एक ही सर्विक्स पे खुलते हैं दोनों। क्लियर है? जो फर्स्ट वाला पार्ट है यूरेथ्रा का, a thin smooth acidic fluid is secreted from the prostate gland, right? Glands which reaches the urethra through many vessels and combine with the sperm to form semen, है ना। ये आके कहां मिल जाता है? यूरेथ्रा के साथ मिलेगा, और ये जो सीमेन है उसको थोड़ा सा मिल्की टाइप में बना देता है ना। ये सीमेन को क्या करता है? एक मिल्की कलर्ड कर देता है। वो किसका काम है? प्रोस्टेट ग्लैंड का। एक मिल्की टाइप का सीमेन क्रिएट करता है, जो कि किसके साथ मिल जाता है? स्पर्म के साथ। क्लियर है? कॉपर्स ग्लैंड होती है। कॉपर्स ग्लैंड का काम क्या है? दीज आर स्मॉल ग्लैंड्स बिलो द प्रोस्टेट ग्लैंड, है ना। ये प्रोस्टेट ग्लैंड के जस्ट नीचे कॉपर्स ग्लैंड है, एंड वन ऑन द ईच साइड ऑफ यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के दोनों साइड में, है ना, ऑन द ईच साइड ऑफ यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के दोनों साइड में कॉपर्स ग्लैंड है। दिस ऑल्सो हैव डक्ट, इनमें भी डक्ट होती हैं, विच ओपन इनटू द यूरेथ्रा, जो कहां ओपन होती हैं? यूरेथ्रा में। मैंने आपको बताया था, पहले भी मैं बता रहा था, जब बताया था ना, कि जब यूरिन पास हुआ तो वो वाला जो एरिया है, यूरेथ्रा वाला जो एरिया है, वो क्या हो गया? यूरिन एसिडिटिक था ना, एसिडिक हो गया सर। हाँ, तो वो जो यूरेथ्रा वाला जो वे है वो एसिडिटिक हो गया। तो क्या जब स्पर्म वहां से निकलेगा तो क्या वो अलाइव रह पाएगा उस एसिडिटिक वाले उसमें? नो, नहीं रह पाएगा, वो डेड हो जाएगा। उसके लिए क्या करते हैं? कॉपर्स ग्लैंड का काम होता है। दिस ग्लैंड ऑल्सो सिक्रीट अ फ्लूइड विच टेक पार्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ सीमेन। ये भी क्या करते हैं? प्रोडक्शन के सीमेन में पार्टिसिपेट करते हैं। बिफोर इंटरकोर्स व्हेन द पेनिस इज अराउज्ड एन ऑर्डरलेस, कलरलेस एंड समवॉट थिक स्टिकी फ्लूइड कम्स आउट, है ना। इंटरकोर्स के टाइम इसका काम क्या होता है? एक कलरलेस थिक स्टिकी फ्लूइड आता है बाहर, बिफोर द इंटरकोर्स, अराउंड, ड्यूरिंग द इंटरकोर्स आप अगर कहें, ठीक है, दैट इज कलरलेस। दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ सीमेन, ठीक है, दिस इज नॉर्मल लिक्विड। क्लियर है? इसमें स्पर्म काउंट नहीं होता है, दैट इज ओनली अ नॉर्मल लिक्विड, दैट इज स्टिकी टाइप, जो कि होता है चिपचिपा टाइप का। दिस इज देयर सिक्रेशन विच इज अल्कलाइन। अब समझ आया? ये वाला जो फ्लूइड है ये क्या है? अल्कलाइन है, अल्कलाइन। ठीक है। एंड द यूरेथ्रा इज एसिडिटिक विच कैन डिस्ट्रॉय स्पर्म। यूरेथ्रा क्या था? एसिडिटिक था ना, और वो स्पर्म को क्या कर देता? डिस्ट्रॉय कर देता। इसीलिए ये जो लिक्विड है जो पहले आउट हुआ, वो किसने क्या किया? उस एरिया को, यूरेथ्रा को क्लीन कर दिया, अल्कलाइन कर दिया। अल्कलाइन कर दिया, बेसिक। एसिडिटी को Therefore, the निकल गई। secretion coming out of these glands before intercourse make the urethra alkaline, so that sperms are not destroyed. Clear? ताकि जो स्पर्म आउट हो रहा है वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए। मेल रिप्रोडक्शन क्लियर हुआ? यस सर।
क्या क्या पार्ट कहाँ पे क्या हो रहा है, सारी चीजें। क्योंकि आज क्लास सर 20 मिनट लेट ले रहे हैं, तो हम मुझे लग रहा है मैं ये कंप्लीट करा दूं आज आपको, ये ओवर हो जाएगा। ठीक है, तो कंटिन्यू रखें ना। यस सर। यस सर। ठीक है, अब हम मूव करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। चार्जिंग नहीं है। सभी को वॉइस इज ओके क्या? यस सर। हाँ ठीक है, चले। तो अब हम देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक एक्सटर्नल और दूसरा इंटरनल। क्लियर है? एक्सटर्नल की बात करें तो सबसे पहले प्यूबिक क्रेस्ट, जिसको मॉन्स प्यूबिक कहते हैं, प्यूबिस कहते हैं। ठीक है, द स्किन कवर्ड protrusion located above the meeting point of the pubic bone is called the pubic crest। जो प्यूबिक बोन होती है ना, प्यूबिक हड्डियां होती हैं किसकी? कमर की, है ना। जो पेल्विक बोन होती है, प्यूबिक जिसको कहा जाता है ना, वहां मिलने के स्थान के ऊपर स्थित त्वचा से ढके उभार को जघन सैल कहते हैं या प्यूबिक क्रेस्ट कहते हैं, जिस पर ऑन द विच हेयर बिगिंस टू ग्रो एज सून एज एडोलसेंस बिगिन। जहां पे एडोलसेंस जैसे ही स्टार्ट होता है, हेयर ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। दैट इज अपर पार्ट ऑफ द जेनेटल्स, फीमेल जेनेटल्स। क्लियर है? जहां पे जो दो बोन्स हैं आपस में, जो प्यूबिक वाली बोन्स है, वो आपस में मिलती हैं। क्लियर है? दैट इज द अपर पार्ट ऑफ द फीमेल जेनिटल्स। लीविया मेजोरा, लीविया मेजोरा क्या है? These are the two thick and long layer of skin located below the pubic bone, है ना। ये दो लॉन्ग लेयर्स होती हैं स्किन की, जो कहां पे होती हैं? प्यूबिक बोन के पास होती है, नीचे। At a young age, the labia majora remains adjacent to each other। कम आयु में एक दूसरे से चिपकी हुई होती है। There are many types of glands in them। इनमें कई प्रकार की ग्लैंड्स होती हैं। And they are hairs on them too। और इनके ऊपर हेयर्स भी होते हैं। क्लियर है? इनके ऊपर क्या है? हेयर्स भी होते हैं। क्लियर है? लीविया मेजोरा क्लियर हुआ? ये एक दूसरे से जुड़ी होती है मोस्टली, अगर आप स्ट्रक्चर में देखेंगे तो। एंड दे आर मेनी टाइप्स ऑफ ग्लैंड, इसमें कई तरह के ग्लैंड होते हैं, राइट। और इनके ऊपर हेयर्स भी होते हैं। क्लियर है? क्लिटोरिस, क्लिटोरिस क्या है? इट इज अबाउट 2.5 सेंटीमीटर अबव द एक्सटर्नल यूरेथ्रा, है ना। क्लिटोरिस क्या है? 2.5 सेंटीमीटर किसके? एक्सटर्नल यूरेथ्रा, इसके अबव होता है। This is a small triangular protrusion of flesh which contains
इरेक्टाइल टिश्यूज, है ना। एक छोटा सा तिकोना भाग होता है जिसमें इरेक्टाइल टिश्यूज होते हैं, and it is the main center of sexual arousal, and during sexual arousal it becomes erect like a penis. जैसे मेल में पेनिस है वैसे ही फीमेल में दैट इज कॉल्ड क्लिटोरिस, राइट। सेक्सुअल मेन सेंटर ऑफ द सेक्सुअल अराउजल, है ना। ये सेक्सुअल अराउजल का मेन पार्ट है, मुख्य सेंटर है ये, राइट। और सेक्सुअल अराउजल के टाइम ये क्या होता है, बिकम्स इरेक्ट, जैसे ये स्ट्रेट हो जाता है एंड देन टाइट हो जाता है ड्यूरिंग लाइक अ पेनिस इन द फीमेल। क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं, वेस्टिबल ऑफ द वजाइना, राइट। वेस्टिबल ऑफ द वजाइना, it is a triangular area 4.5 centimeter long and 2 centimeter wide surrounded by the labia minora, ठीक है। ये लिविया माइनोरा के साथ में ही, ठीक है, एक ट्राइंगुलर शेप वाला पार्ट है जिसके ऊपरी सिरे पर क्लिटोरिस स्थित रहती है, ठीक है। जिसके ऊपरी सिरे पे क्या होता है, क्लिटोरिस होती है। क्लियर है। एंड at the upper end of the which clitoris is located, below is the forceps, और नीचे जो होता है क्या होता है, फॉर्सेट होता है, जो योनि छिद्र के नीचे, है ना, विच इज द प्लेस वेयर द लिबिया माइनोरा ज्वाइन बिलो द वजाइनल ऑर्फिस, जहां पे वजाइनल ऑर्फिस के पास जुड़ता है। वजाइनल, ये देखिए, ये नीचे वाला हिस्सा अगर आप देखेंगे तो इसका वजाइनल ऑर्फिस वाला नीचे वाला हिस्सा होगा, यहां पे आके ये जुड़ता है। क्लियर है। and the duct of the external urethra, vaginal orifice, Bartholin's gland and numerous mucous gland open in this area. यहाँ पे कौन सा ग्लैंड ओपन होता है, बार्थोलिन्स ग्लैंड और न्यूमरस जो म्यूकस होता है, म्यूकस ग्लैंड जो होती है, जो म्यूकस निकालता है, जो चिपचिपा बनाता है, ये ग्लैंड यहाँ पे स्थित होती है, और इसकी जो डक्ट होती है यहाँ पे आके ओपन होती है। क्लियर है। बार्थोलिन्स ग्लैंड क्या है, दीज आर द रेड कलर ग्लैंड्स नियर द वजाइनल ओपनिंग, है ना। एक रेड कलर की ग्लैंड होती है जहां पे वजाइना की ओपनिंग हो रही होती है, बेस ऑफ लिविया मेजोरा, ठीक है, लिविया मेजोरा के पास जो ओपन हो रही होती है वहां पे। दिस ओपन इनटू द वजाइनल वेस्टिबुलर बिहाइंड द वजाइनल ओपनिंग, ठीक है, जहां पे वजाइनल ओपनिंग है वहां पे ये ओपन होती है। क्लियर है। and then during sexual arousal a yellow colored secretion come out from this, सेक्सुअल अराउजल के टाइम, ठीक है, सेक्सुअल अराउजल के टाइम क्या होता है, इससे एक येलो कलर्ड सिक्रेशन जो होती है, फ्लूइड होता है, वो बाहर आता है। क्लियर है। जस्ट अ सेकेंड। क्लियर हो गया ये। come out from this which keeps the vagina and the area around it is smooth, जो वजाइनल एरिया को क्या करता है, स्मूथ बना के रखता है। क्लियर हुआ, यस या नो। Yes, sir.
ठीक है, उसके बाद देखते हैं हाइमन। हाइमन क्या है? is a thin layer of mucous membrane that cover the vagina a little inside the vaginal opening. ओपनिंग हो रही है, के अंदर होता है ये वाला पार्ट, that is called hymen, and these there is hole in the middle of throat. इसके बीच में क्या होता है? एक होल होता है। क्लियर है? इसके बीच में क्या होता है? एक होल होता है। एक सेकंड, ठीक है। तो देयर इज अ होल इन द मिडल ऑफ इट थ्रू विच मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज कम आउट। इसके बीच में एक होल होता है जिससे क्या होता है? जो मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज है वो क्या होता है? बाहर आता है। जो ब्लीडिंग होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, वो ब्लीडिंग आउट होती है इसी होल के थ्रू। क्लियर है? एंड इट ब्रस्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट इंटरकोर्स, जो कि फर्स्ट इंटरकोर्स के दौरान ब्रेक होती है, दैट इज कॉल्ड हाइमन। क्लियर हुआ? वजाइनल ऑरिफिस क्या है? द पार्ट फ्रॉम द हाइमन टू द आउटसाइड इज कॉल्ड द वजाइनल ऑरिफिस। हाइमन से लेकर बाहर तक वाला भाग जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? वजाइनल जो ऑरिफिस, वजाइनल का जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है उसको क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड वजाइनल ऑरिफिस। एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओपनिंग, दिस इज अ स्मॉल होल अबव द वजाइनल ओपनिंग। वजाइनल ओपनिंग के जस्ट ऊपर की तरफ एक होल होता है वेयर विच यूरिन कम आउट, है ना? इन द फीमेल जो यूरिन वाला पार्ट है ना, यूरिन वाला जो भाग है दैट इज ऊपर, थोड़ा सा ऊपर की तरफ होता है। यूरेथ्रल जो होता है, एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओपनिंग, वो ऊपर है। एंड देन देयर इज अ डिफरेंट पार्ट्स फॉर द मेंस्ट्रुअल, जहां से ब्लीडिंग कम आउट होता है, और फॉर द इंटरकोर्स। क्लियर हुआ? यस या नो? ये सर। यस सर। ये विजिबल है सभी को? ठीक है। यहां पे अगर आप देखेंगे तो जो मैं आपको बता रहा था, क्लिटोरिस जो कि ऊपर वाला हिस्सा देखेंगे यहाँ पे, और ये जो मॉन्स पीविक मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, ये अपर पार्ट है। क्लियर है? लीविया मेजोरा ये साइड वाला पार्ट जो स्किन है, स्मूथ स्किन है, दैट इज कॉल्ड लीविया मेजोरा, राइट? लीविया माइनोरा, माइनोरा मतलब इन द इनर पार्ट जो है, दैट इज स्किन, जो लेयर है, थिन लेयर जो होती है, दैट इज कॉल्ड लीविया माइनोरा। और ये वाला जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड हाइमन, अंदर की तरफ। क्लियर है? और ये आपको जो अंदर की तरफ दिख रहा है दैट इज होल, आपको क्लियर शो हो रहा होगा इसमें। ठीक है? जो होल वाला पार्ट है दैट इज वजाइनल ओपनिंग, जो वजाइना का जो ओपनिंग वाला पार्ट है। यूरेथ्रल अगर आप देखें तो ये अपर पार्ट जो है ना, ये यहाँ पे यूरेथ्रल ओपनिंग। क्लियर है? यूरेथ्रल ओपनिंग, ये जो ये वाला पार्ट है। क्लियर हो गया? यस या नो? ये आपका एक्सटर्नल था, ठीक है? एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।
अब हम इंटरनल की तरफ चलते हैं। ठीक है, इंटरनल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले वजाइना। इट इज अ फिब्रोमस्कुलर ट्यूब लाइन विथ स्ट्रेटेड epithelium which is 8 to 10 centimeter long and extend from the vaginal opening to the uterus. vaginal opening से कहां तक जाता है? यूट्रस तक जाता है। These walls of the vagina have a very high ability to expand. इनमें जो एबिलिटी होती है एक्सपेंड होने की, वो क्या होती है? बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो सकती है ना, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ये मैक्सिमम स्ट्रेच हो सकती है। यूट्रस क्या है? इट इज अबाउट 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग and the upper part is about 5 centimeter in length, in front of the rectum and behind the urinary bladder. रेक्टम के फ्रंट में और यूरिनरी ब्लैडर के पीछे। द बॉडी इज हॉलो मस्कुलर स्ट्रक्चर विच इज इंक्लाइन टुवर्ड्स द फ्रंट। इसकी एक पेशीय खोखली संरचना होती है जो कि आगे की ओर झुकी होती है ना। तो जो पीछे वाला शेप है उसको क्या कहते हैं? द अपर पार्ट ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड द बॉडी ऑफ यूट्रस। जो अपर पार्ट है यूट्रस का उसको बॉडी ऑफ यूट्रस कहते हैं। एंड एक नैरो जो लोअर पार्ट होती है दैट इज कॉल्ड सर्विक्स ऑफ द यूट्रस, है ना। जो यूट्रस का सर्विक्स वाला पार्ट कहलाता है, जो नीचे वाला। एंड सम पार्ट ऑफ इट इज एक्सपोर्ट इन द वजाइना। कुछ जो इसका पार्ट होता है वो वजाइना में ही आके खुलता है, वजाइना के साथ होता है। एंड आफ्टर कंसेप्शन द चाइल्ड रिमेन्स इन द यूट्रस, है ना। जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो चाइल्ड है वो कहां पे होगा? यूट्रस के अंदर प्लेस्ड हो जाता है। क्लियर है? आप इस तरीके से देख सकते हैं। ये वाला जो हिस्सा है ना, वजाइनल वाला एरिया है। ऊपर से आप जाओगे तो ये हो गया आपका यूट्रस वाला पार्ट, ये। ठीक है, इसके 3 लेयर होती हैं। कौन कौन सी? मायोमेट्रियम अपर वाला लेयर, एंडोमेट्रियम इनर वाला लेयर जो, ठीक है, एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम। और सबसे जो ऊपर वाला लेयर है दैट इज कॉल्ड पेरीमेट्रियम। पेरी, मायो और एंडो। अगर अंदर की तरफ से आओगे तो एंडो, मायो और पेरी। क्लियर है? 3 लेयर होती है। क्लियर है? फेलोपियन ट्यूब का काम क्या है? ये आपका जो हिस्सा दैट इज फेलोपियन ट्यूब। ये वाला जो पार्ट है दैट इज फेलोपियन ट्यूब। और फर्टिलाइजेशन कहां होता है? इन द फेलोपियन ट्यूब। क्लियर है? फर्टिलाइजेशन फेलोपियन ट्यूब में होती है, ध्यान रखिएगा। फेलोपियन ट्यूब्स क्या होती हैं? जो फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द यूट्रस, यूट्रस के जो ऊपर वाला पार्ट है, अ ट्यूब ऑफ 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी एक ट्यूब होती है, 1 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है। ये कहां ओपन होती है? ओवरी में, ओवरी के नियर में ओपन होती है, उससे चिपक के। द एंड ओपनिंग नियर द ओवरी इज वाइड एज अ फ्यूनल एंड इज डिवाइडेड इनटू वेरी फिंगर। ये दिख रहा है? यहाँ पे ये ओपन हो रहा है ना, यहाँ पे ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको दिख रहा होगा, ये वाला हिस्सा। ये फेलोपियन ट्यूब कहां पे आके ओपन हो रहा है? ये आपके ओवरी के पास आके ओपन हो रहा है, राइट। Their function is to bring the egg from the ovary to uterus, which mature from one of the ovary every month. इसका काम क्या है? स्पर्म को कहां तक लेके जाना? ओवरी के आसपास तक लेके जाना, जहां पे एग रिलीज होगा। किसके लिए? फर्टिलाइजेशन के लिए, जो कि मेच्योर हुआ है। उसके बाद क्या होगा? स्पर्म एंटर इन द एग्स एंड फर्टिलाइज। वहां पे एग्स जो है वो किसमें एंटर हो जाएगा? स्पर्म जो है वो एग्स में एंटर हो जाएगा और वो फिर फर्टिलाइज हो जाएगा। देन द एग पेंट्रेट्स द वॉल ऑफ द यूट्रस। उसके बाद क्या होगा? जो फर्टिलाइज्ड एग है
वो फिलोपियन ट्यूब से होता हुआ कहाँ आएगा? ये देखिए, यहां से फिलोपियन ट्यूब से होता हुआ कहाँ आएगा? यूट्रस में। क्लियर है? वो कहां पे आएगा? आपके वो आएगा आपके यूट्रस वाले पार्ट, जो ओवरी है उसमें, है ना? ओवरी से जो रिलीज हुआ फिर वो यूट्रस में आके उसके वॉल में इम्प्लांट हो जाएगा, जो एंडोमेट्रियम वाला लेयर मैंने आपको बताया। क्लियर है? अदरवाइज इट कम्स आउट विद द ब्लीडिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ, ठीक है, अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ तो क्या होगा? एक तो रिलीज हो गया, स्पर्म नहीं आया, तो क्या होगा? वो एग वापिस जाएगा, यूट्रस के पास जाएगा। यूट्रस का जो अंदर लेयर बना है एंडोमेट्रियम, क्योंकि वहां फर्टिलाइज होके प्लेस नहीं हुआ, तो वो क्या होगा? ब्लीड आउट के थ्रू कम आउट हो जाएगा, वो लेयर मेल्ट हो जाएगी। और हर 15 डेज में ये क्या होती है? लेयर बनती है। एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल, ड्यूरिंग एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल। और मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? दैट इज द सेम, जो लेयर मेल्ट होके बाहर आई थ्रू ब्लीडिंग, दैट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कि इंटरकोर्स ना होने की वजह से, फर्टिलाइज ना होने की वजह से मेल्ट हुआ। क्लियर है? यस या नो? सर इसमें जो हमको ये फिगर में दिखाया है, एंडोमेट्रियम और पेरिमेट्रियम, ये तो इनर वॉल ही है ना दोनों? नीचे की साइड पेरीमेट्रियम इज अपर, एंडोमेट्रियम चला रही है। पेरीमेट्रियम इज अपर, नॉट आउटर। जो इनर नहीं है, इनर एंडोमेट्रियम है, जो कहां से? ओके सर्विक्स के वजाइनल के अपर सरफेस पे है। ओके और जो पेरीमेट्रियम है वो अपर वाला पार्ट हो गया, ये जो आपका यूट्रस है, ऊपर वाला पार्ट है ये ठीक। ऊपर दिख रहा है ना? हाँ जी सर। ये ऊपर जी वाला सर। हिस्सा है ये। हाँ 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 हाँ। ठीक है, ठीक है ठीक है। यस सर। ठीक है। चल तो यहां तक क्लियर हो गया। ओवरीज का काम क्या है? दे आर वन आलमंड शेप लाइक बीन ब्राउन कलर्ड रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, है ना? जो कि यूट्रस, ईच साइड ऑफ यूट्रस, यूट्रस के दोनों साइड होते हैं, विच आर कॉल्ड ओवरीज। उसको क्या कहते हैं? ओवरीज कहा जाता है। ये दिख रहा है आपको, ये शेप होती है ओवरी की। क्लियर है? यहीं पे ओव्यूलेशन होता है, जो आपका एक मेच्योर होता है, ये यहीं पे होता है। फिलोपियन ट्यूब, ओवरीज, क्लियर हो गया। मेमरी ग्लैंड्स क्या है? मेमरी ग्लैंड्स आर फाउंड एज एडिशनल ग्लैंड इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ अ वुमन। ये एक एडिशनल ग्लैंड है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में है। दीज आर फाउंड ओनली इन द रेडिमेंट्री फॉर्म इन द मैन। मैन में बिल्कुल कम होती है इसकी शेप, है ना? रेडिमेंट्री नॉर्मल इनएक्टिव वे में होती है। दीज आर फाउंड इन द चेस्ट। इन वुमेन दिस इंक्रीज एट द ऑनसेट ऑफ द प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के साथ ही ये क्या होती है? डेवलप होना शुरू हो जाती है। दे बिकम्स लार्जर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर डिलीवरी। ठीक है, साइज इसका इंक्रीज हो जाता है प्रेगनेंसी और डिलीवरी के टाइम में, एंड दिस बिकम्स बिग इन ओल्ड एज। ओल्ड एज आते आते ये इसकी जो ग्लैंड्स हैं वो वीक होना शुरू हो जाती है, राइट? एंड फंक्शन ऑफ ब्रेस्ट क्या है? द फंक्शन ऑफ मेमरी ग्लैंड इज टू प्रोड्यूस मिल्क आफ्टर द बर्थ ऑफ चाइल्ड एंड रिलीज मिल्क ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग। इसका काम क्या है? मिल्क का फॉर्मेशन करना और बच्चे के लिए आफ्टर बर्थ रिलीज करना ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग। क्लियर? जल्दी तो नहीं हुआ? ऐसा कोई है जो कहें समझ नहीं आया सर? नहीं